हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो के एपिसोड नंबर 4 में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मुझे ये फील हो रहा है, आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चल रहा है कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो चाहे आप एसएससी जेई देने जाएं, आरआरबी जेई देने जाएं, या तो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देने जाएं, या कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हर सेशन में। 10 मिनट से 15 मिनट के सेशन में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एक क्वेश्चन देखने को आपको आपके एग्जाम में मिल जाएगा। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन को बगैर किसी लेट के। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सेशन को एक बार लाइक करना है और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी बताना है जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जिससे होगा क्या कि आपका थोड़ा सा मोटिवेशन आपका भी बढ़ेगा कि मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है। आपके एक क्वेश्चन आता है यहाँ से डीएस निकालने के लिए फ्रेम का, फिर इसके बाद किसी लेक्चर में बीम का बना दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर पहले फार्मूले आप देख लीजिए, और आपको पता है कि ये फार्मूले में से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पिन ज्वाइंट स्पेस फ्रेम के लिए क्या, एग्जामिनर तो डायरेक्टली आपसे फार्मूला ही पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? फार्मूला पूछ लेता है, ds इक्वल टू एम प्लस आर माइनस 3j। और यही जगह अगर प्लेन फ्रेम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? एम प्लस आर माइनस 2j हो जाएगा। रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम 2d बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, ये फार्मूले आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको ट्रिक से पढ़ा दूंगा। एक लाइन में आप देखते ही तुरंत आंसर बता देंगे, एक लाइन पे आप देखते ही आंसर बता देंगे। इसके बाद क्या है? रिजिड ज्वाइंटेड स्पेस फ्रेम। रिजिड ज्वाइंट पे याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6m मेंबर है, r माइनस 3j माइनस 3r। रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ 3 मेंबर रहता और पिन में क्या रहता? मेंबर में केवल m रहता है बस। पिन में मेंबर में m रहता है, रिजिड में कितना हो जाता? 3 हो जाता है। बस इतना आपको याद करने का एक छोटा सा नमूना आपको बता रहा हूँ कि आपको सबको ये फार्मूले याद होंगे ना, एकदम सर फार्मूले याद होंगे। या तो एग्जामिनर आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, दूसरा एग्जामिनर का पूछने का तरीका ये हो सकता है। यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना है, एक लाइन, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी r माइनस 3, कितना? r माइनस 3। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला एक दे दिया और इसमें पूछ लिए इसका क्या होगा? डिग्री ऑफ एक्सटर्नल डीएसई कितना होगा? इसका कितना डीएसई कितना होगा? तो क्या करिएगा, 3 रिएक्शन यहाँ, 3 रिएक्शन यहाँ, 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया? 3 आपका कितना आ गया? 3। कितना? 6 माइनस 3 कितना आ गया आपका? 3 आंसर आ गया। इस तरीके से आपसे ये डीएसई है। और डीएसआई डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी एम प्लस एम माइनस 2j माइनस आर। एम प्लस क्यों निकला? एम प्लस 3 माइनस 2j। इस तरीके से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हर लाइन आपके एग्जाम में पूछा जाना है। इसके बाद ये हो गया दोनों को। और डीएस में क्या करोगे? डीएस आपका क्या हो जाएगा? डीएस आपका हो जाएगा डीएसआई प्लस डीएसई, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी आपकी निकल आएगी सर। यहाँ पर देखिएगा अगला, यदि मेंबर छोटा हो 2j माइनस 3 से तो क्या बोलेंगे? इंटरनली अनस्टेबल। क्यों इंटरनली अनस्टेबल? मेंबर कम है, इस वजह से क्या हो जाएगा? मेंबर कम है। और अगर मेंबर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? ओवर स्टिफ हो जाएगा, ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। या तो स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट इंटरनली, मतलब आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, मेंबर ज़्यादा हो जाएगा। और एम इक्वल टू 2j माइनस 3 होगा तो क्या होगा? स्टेटिकली डिटर्मिनेट इंटरनली स्टेबल। ओके, इंटरनली इफ स्टेबल इंटरनली, ये चीज़। तो आपके एग्जाम में पहला पॉइंट यहाँ से आ सकता है, दूसरा पॉइंट यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, और तीसरा पॉइंट आपसे क्या पूछ सकता है? तीसरा पॉइंट आपसे यहाँ से ये वाले फॉर्मूले में से, ये 4 में से कोई एक पूछ सकता है। तो आपने ये देखा, आप इसके बाद आपने ये देखा। अब इसके बाद चलिए, अब क्वेश्चन की बारी है। अब किसकी बारी है? क्वेश्चन की। बड़े ध्यान से देखना है, इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको डीएस बताना है। पहले इसको नॉर्मल तरीके से करवाऊंगा, फिर इसमें ट्रिक वाला बताऊंगा। अभी आपको इसका क्या निकालना है? डीएस निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सेम फिगर दे दिया, आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी क्या निकालना है आपको? डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी। डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगा? r माइनस 3 आपको बताया था। टोटल ये हिंज है आपका, हिंज में 2 रिएक्शन होती है, 2 रिएक्शन, टोटल कितनी रिएक्शन हो गई? 6 माइनस 3 कितना आंसर आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया आपका? 3 आ गया।
इंटरनल इंडिटर्मिनेसी में m-2j-r, तो मेंबर कितने हैं, 1 2 3, ओके। यहाँ पर आपका -2 आ गया, और ds अगर आप निकालेंगे तो 1 आ गया। एग्जामिनर अगर अलग अलग पूछता है तो अलग अलग बताना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो आपसे इस तरीके से पूछेगा। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फार्मूला क्या होगा, m+r-2j, ये तो हमको याद ही होगा, m+r-2j। मेंबर कितने हैं यहाँ पर भाई, मेंबर 3 है, मेंबर 3 है। रिएक्शन कितनी है, रिएक्शन 6 है। और ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 6 3 9 में से 8, आंसर 1 आ गया। तो आप ये तीनों इस होल प्रोसेस का नहीं करना। अब यही जगह देख लीजिए, अब एग्जामिनर यहाँ कितना आपको घुमा सकता है, यही लिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एग्जामिनर का बहुत मन है, चलिए ये सब एक इस तरीके से, अब आप इसका कमेंट सेक्शन में बता दीजिए डीएस कितना होगा। आप अगर इसका डीएस कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो काफ़ी अच्छा मुझे लगेगा। m+r-2j, मेंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर। रिएक्शन कितनी, 3 2 5 3 8 2 10 3 13। ज्वाइंट कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 13 5 18 12, 6, आंसर आ गया। बताओ कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी तो स्टार्टिंग है भाई, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर अगले में आ जाते हैं, अगले में आ जाते हैं। आपके एग्जामिनर कभी कभार इस तरीके से भी घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है कि 3m+r, अगर ये 3j+c अभी हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल स्टेबल स्टेटिकली डिटर्मिनेट। इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि 3m+r ये फ्रेम के लिए है, ओके। 3m देखा तो हमें पता चल गया कि काहे के लिए, फ्रेम के लिए। ये काहे के लिए, फ्रेम के लिए, काहे के लिए, फ्रेम के लिए। और ये जब इससे कम होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। वही मेंबर जब आपके कम हो गए, ठीक ना, यहाँ पर क्या हो गया, मेंबर ज़्यादा हो गए तो स्टेटिकली इंडिटर्मिनेट, वही पुरानी वाली लाइन यहाँ से फिर से आ गई है। ये कोई बात नहीं सर, आगे चलते हैं। चलिए इसका बताना है अब आपको, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, फार्मूले से भी नॉर्मल से भी, ओके। ये आपकी एक फ्रेम था आपका। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी दोनों तरीके से हम आपको दिखा देते हैं। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 3m+r-3j+c, ओके। यहाँ पर ये c क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाले हिंज, ये वाले क्या रिप्रेजेंट करेगा, हिंज। तो इसमें क्या हो जाएगा, m-1 m-1, तो मेंबर 1 2 3, 3 -1 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ 2 -1 कितना हो जाएगा, 1, मतलब 2 1 3 हो जाएगा। सी की वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी, 3 आ गई आपकी, ओके। सी की वैल्यू 3 आ गई। अभी आंसर देखिएगा कैसे निकलेगा। मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मेंबर। रिएक्शन 3 2 5 1 6, यहाँ 3 1 2, 6 रिएक्शन हो गई। ज्वाइंट आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 27 +3, आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। आपका आंसर 6 आ गया ना। चलो देखो अब इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर अब मैं इसको सब कुछ हटा देता हूँ। अब इसको ट्रिक के माध्यम से जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितने नंबर आप कट होंगे, 1 2 3 4। फॉर्मूला होता है 3c - r डैश के, 3c - r डैश आप याद कर लीजिएगा, 3c - r डैश आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलो सर याद कर लिए हम। तो यहाँ पर भाई नंबर आप कट कितने होंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने कितने कट लगा दिए, हमने यहाँ पर कितने कट लगा दिए, 3 माइनस, एक मिनट सर पेन चेंज कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 3 - 4। आर डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, आर डैश आपका क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी बता दूं। इसको फिक्स बनाना है तो यहाँ कितनी रिएक्शन लगानी पड़ेगी, जब इसको आपको फिक्स बनाना है तो इसको फिक्स बनाना है। रोलर है, रोलर के पास एक रिएक्शन है, तो मैं अगर इसको 2 रिएक्शन और दे दूं तो फिक्स हो जाएगा, ओके। तो एक हटा दीजिए 2, इसमें कितना देना पड़ेगा, +1 देना पड़ेगा, और या -1 देना पड़ेगा, ओके। एक यहाँ कर दिए। यहाँ पर ये जो हिंज है यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, 2, तो 2 3 2 5 1 6, कितना हो गया 6। तो कितना हो जाएगा 12 माइनस कितना, 12 - 6 = 6। बताओ ये वाला सही था कि ये फॉर्मूले वाला सही था। करना क्या है, नंबर ऑफ कट लगाना है, सबको फिक्स जैसे ट्रीट कर देना। अब इसको फिक्स बनाने के लिए आपको एक रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी,
यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसको फिक्स बनाने के लिए 2 रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसको फिक्स बनाने के लिए 1 रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलो ये आपका एक हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन ये वाला, जैसे आपको सबसे सिंपल वे में अगर इसको बताया जाए तो कैसे होगा, एक कट यहाँ लगा, एक कट लगा तो कितना आंसर आ जाएगा 3c माइनस आर डैश हमने लिख लिया। नंबर ऑफ कट कितना है 1, 3 - 1। रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या, कहीं हिंज नहीं है, केवल यहीं पर एक हिंज है, यहीं पर एक हिंज है। तो यहाँ पर हिंज है तो हमको कितने सपोर्ट लगाने पड़ेंगे, 2 और लगाने पड़ेंगे। कितना लगाने पड़ेगा यहाँ पर, 2 हमको और लगाने पड़ेंगे। ओके, कितना लगाना पड़ेगा, 2 और लगाना पड़ेगा। तो लगा दीजिए इसको 2। क्या करेंगे, 2 और लगा दीजिए। नहीं, ये तो हिंज है ना, तो हिंज में 2 रिएक्शन है, हमको एक एक्स्ट्रा रिएक्शन और लगानी। तो आर कितना हो जाएगा 1। आंसर कितना आ गया 2। यहाँ पर भी आप आंसर देख सकते हैं, 2 आंसर देख सकते हैं। टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 2 आपका आंसर आ गया। अब तो मैं इसको देखते ही टिक लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। देखते ही एक कट यहाँ लगा दिए, एक कट यहाँ लगा दिए, तो 3c माइनस आर डैश कितने नंबर आप कट, 1, तो 3 × 1। इसको फिक्स बनाना है, पहले से यहाँ कितने रिएक्शन प्रेजेंट हैं, 2 रिएक्शन प्रेजेंट हैं। फिक्स बनाने के लिए मुझे 1 रिएक्शन और चाहिए, तो -1 कर दिए, आपको 2 आंसर आ गए। देखिए यहाँ पर भी 2 निकाले। डीएससी आपसे निकाला जा सकता है, डीएससी के लिए 3 + 2 कितना 5 - 3 2। ओके, तो ये आपका एक हो गया। अब अगर ये वाली बात किया जाए, यहाँ पर कुछ नहीं करना भाई, क्या करना है यहाँ पर आपको 3c माइनस आर डैश करना। नंबर आप कट 1 कितना हो जाएगा 3 × 1। आर डैश में क्या है, इसको फिक्स करने के लिए 1 चाहिए, इसको फिक्स करने के लिए 1 चाहिए, -2। एक आंसर देखिए आ गया। कितना फटाफट आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं, क्यों, कितना जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ऐसे ये वाले में बताइए, मैं मुझे नहीं बताऊंगा, 1 कट 2 कट, 2 कट हो गए, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक ना, कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 हमारे पास प्लस में है, -1 -2 4 बचा, और 4 में से क्या करना है, ये हमको 4 में से 2 आंसर आएगा इसका। तो मैं ऐसे भी कर लेते हैं, इसको फिक्स, रोलर है, ये रोलर है आपका, ये क्या है आपका, ये रोलर है। रोलर के पास केवल 1 रिएक्शन होती है, इसको फिक्स बनाने के लिए हमें 2 की जरूरत होगी, इसको फिक्स बनाने के लिए 1 की जरूरत होगी, इसको फिक्स बनाने के लिए 1 की जरूरत होगी, टोटल 4। तो 3c माइनस आर डैश 3 × 2 -4 कितना आंसर आ गया 2। बताओ कितने चुटकियों में अब आप आंसर कर ले रहे हैं। और जिसको यकीन न हो पूरा फॉर्मूला रख के भी निकाल लीजिएगा, जिस बच्चे को यकीन न हो पूरा फॉर्मूला रख के भी आंसर आप निकाल लीजिएगा। ओके, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना भाई, मुझे वानी देखो निकालूंगा। एक कितना कट, 1 2 3 4 5 कट, तो 5 3 15, 15 से 3 12, ये आंसर आ गया। आने लगा मजा आपको। नंबर आप कट 3c माइनस आर डैश, नंबर आप कट कितना है 1 2 3 4 5 × 3 माइनस रिस्टेन, ये सब फिक्स है, तो हमको अगर इस जगह हिंज हो जाता तो हिंज को भी फिक्स कर देते। यहाँ पर क्या लगाना है, m-1, मेंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 - 1 3, हमने यहाँ 3 रख दिया, 5 3 15, 3 12 आंसर आ गया। ये ऐसे लगा रहे हैं आप, ये भी ऐसे ही लगा रहे हैं, लेकिन फार्मूले से भी आप इसको लगा सकते थे, फार्मूले से लगाते तो टाइम ज़्यादा लगता भाई, यही तो शॉर्ट ट्रिक है भाई। अब जाइए ना, JEE में जाइए, ऐसे आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँगा, 1 हिंज यहाँ पर और लगा दूँ, 1 हिंज यहाँ पर और लगा दूँ। अब चेंज करिए ना, ऐसे भी तो चेंज किया जा सकता है। 1 हिंज यहाँ लगा दिया, 1 रोलर यहाँ लगा दिया। अब आपसे पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा, अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसका आंसर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ds इक्वल टू 3c माइनस आर डैश। कट वही हमारे रहेंगे 5 5 3 15, आर डैश हमारा कितना हो जाएगा। देखिए इसको हमको फिक्स करना है, रोलर है, 2 सपोर्ट हमको यहाँ लगाने पड़ेंगे, 1 यहाँ लगाना पड़ेगा, 1 यहाँ लगाना पड़ेगा, 1 यहाँ लगाना पड़ेगा, ओके, और 3 यहाँ लगाने पड़ेंगे, 2 3 4 3 7 1 8 आंसर 7। आंसर कितना 7। ऐसे मुझबानी भी हम कर सकते हैं भाई, ऐसे मुझबानी भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करने की जरूरत मेरे भाई आपको। और भी आप जितना कहेंगे मैं उतना यहाँ पर चेंज कर दूंगा। अब ये कर दिए, हिंज लगा दिए, इसको फिक्स ही रहने देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब बोलिए ना एग्जामिनर कितना घुमाएगा, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। फार्मूला नहीं रखना आ रहा मत रखिए, ऐसे कट करना सीख लीजिए। ओके, इसको क्या करना है, ओपन ट्री के हिसाब से बनाना है। ओके, ये वाला देख लीजिए। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा हो ना, तो सेशन को लाइक करना मत भूला करिए, और डेली सुबह 10 बजे
डेली सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए ये सेशन लेकर आता हूँ। और जहाँ तक पॉसिबिलिटीज हो सुबह टाइम उठना है तो इसी के साथ उठना, देख कर जगना है। मतलब हम जगे ठीक है, 10 बजे 10 मिनट के लिए देख लिए एक बार। चलो, और आप लोगों का पता है जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर होमवर्क के रूप में, आपका आंसर नहीं आता तो थोड़ा सा दिल दुखी होता है यार कि क्या कर रहे हैं आप लोग। चलिए, ये वाली पूरी रिएक्शन थी। मुंह से बानी देखिए कैसे होगा। कट 1 2 3 4, 4 3 12, 12 में से 2 गए 10, ऐसे निकाल लेंगे। मैं बताता रहा हूँ, एग्जामिनर को घुमाने दीजिए ना। मैं कहता हूँ एग्जामिनर का मन था कि एक बिल्डिंग और बना दी, बोल दिए बेटा इसको भी बता दो, बिल्कुल बता देंगे बेटा। यहाँ पर 2 कट और लगा दीजिए, 3 कट, 3 3 6 7 कट बन जाएंगे। 7 3 21 टोटल आ गया। 21 में से 2 2 4, 17 4 21। अब आपके दिमाग में आएगा सर 2 कैसे यहाँ पर आ जाएगा, तो हम बता देते हैं। मेंबर m-1 होता है, मेंबर कितने मिल रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 - 1 2, आपका आंसर आ गया। वैसे 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। इस तरीके से पढ़ना भाई। एग्जामिनर से बोलिए ना और कितना टफ बनाओगे भाई तुम, यहाँ पर एक और बना दो इस तरीके से, ये भी हम कर लेंगे। कितना बढ़ाना बढ़ा दो यार, जितना तुम्हारा मन हो बढ़ाना बढ़ा दो। ये ट्रिक कैसे आपको लगी, ओके, ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। इसका आंसर जरूर बताइएगा बेटा। इसका आप डीएससी बताइएगा, डीएसआई बताइएगा, और इसके बाद डीएस बताइएगा। इसका तीनों चीजें आप इसको बताना है, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। एक सबसे बढ़िया एक कट जब भी आप करिएगा ना, तो यहाँ पर ना एकदम सिंपल से स्टार्ट करिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको देखिए एक कितना बेसिक से, ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए, पहले एक कट। अब यहाँ पर आप ना अपने चेंज करिएगा, यहाँ पर हिंज लगाइएगा, यहाँ पर हिंज लगाइएगा, यहाँ पर रोलर लगा दीजिएगा, फिर निकाल लीजिएगा, फिर उससे थोड़ा हिंज लगाकर, फिर उससे टफ में आए, फिर उससे टफ में आए, फिर उससे टफ में आए। और ये तो आसान है, इसको तो मुझे मानिए आंसर मैं बता दूंगा, आप भी बता देंगे, आप लोग भी बता देंगे। तो हमने क्या क्या सीखा एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं भाई, क्या क्या हमने सीखा। और सेशन अगर मजा आया हो तो जरूर एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के जवाब से ही हमारा हौसला आता है। हमको लगता है कि नहीं, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सच्ची मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारी मेहनत से किसी को कुछ फायदा हो रहा है तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा, ये सब फॉर्मूले आपके हो गए सारे, ये भी बता दिया, इसका भी आपने पहली बार देखा होगा। और इसके बाद हमने ये दिखा दिया जो आपके एग्जाम में आते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन का सिलसिला चालू हो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। और ऐसे ही आप लोग प्यार करते रहिए, सेशन को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को हमारे। और ऐसे इवेंट के लिए सुबह कि डेली 10 बजे आपको जुड़ना है लाइव सेशन में। ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। जय हिंद भाई।